नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपके लिए एक खुशखबरी है क्योंकि एसएससी ने CHSL 2023 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इस वीडियो में हम 3-4 चीज़ें करने वाले हैं। एक तो फाइनल रिजल्ट देखेंगे कि कट ऑफ वगैरह कितनी गई है, साथ ही साथ हाईएस्ट और लोएस्ट कट ऑफ किस पोस्ट की गई है, ठीक है। और उसका एनालिसिस करने वाले हैं कि इसके बेसिस पे हम अगले एग्जाम के लिए कितना टारगेट करें, ठीक है। और कुछ और इशूज जैसे कि कुछ लोगों के नंबर अच्छे थे और उसके बाद उनका लिस्ट में नाम नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन पे आता हूँ, जो आपको एसएससी की रिवाइज्ड वेबसाइट, जो कि एसएससी ने रिवाइज कर दिया। पहले ssc.gov.in था, अब पहले ssc.nic.in था, अब ssc.gov.in पे सारे फॉर्म भी आएंगे और सारे नोटिफिकेशन भी आएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप सेलेक्ट हुए हैं, 1211 लोग जितने सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ रहेंगी। तो चलो हम सीधे एनालिसिस पे आ जाते हैं। ये एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ CHSL। साथ ही साथ इन्होंने लिखा कि टीयर 1 का रिजल्ट कब डिक्लेयर किया गया था, जिसमें 17,495 कैंडिडेट LDC और GSA के लिए, 754 कैंडिडेट DEO, CAG और DCA के लिए, और साथ ही साथ 1307 कैंडिडेट लिस्ट 3 में DEO अदर देन CAG एंड DCA के लिए क्वालिफाई करे गए थे। इस बार आपको पता है रिजल्ट रिवाइज हुआ था, 2 दिन मेंस हुआ है, 2 नवंबर और 10 जनवरी को मेंस हुआ है, ऑलमोस्ट सेम लेवल का। इसमें बहुत कम लोगों का रिजल्ट था, इस वजह से नॉर्मलाइजेशन इस बार नहीं हुआ, ऑलमोस्ट ना के बराबर हुआ होगा या कह सकते हैं नहीं हुआ, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता है कि जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट था, ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ मॉड्यूल 1 दैट इज कंप्यूटर मॉडल टेस्ट एंड मॉड्यूल 2 कौन सा डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, ये दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर थे। यानी कंप्यूटर जो है और DEST जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर था, ठीक है। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि मिनिमम आपको टीयर 2 एग्जाम में किस सेक्शन में कितने मार्क्स स्कोर करने थे, ये भी आप देख सकते हैं। यानी इसके बाद ही आपका रिजल्ट कंसीडर किया गया होगा। कंप्यूटर की कट ऑफ कितनी गई, कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है। तो कंप्यूटर में अनरिजर्व के लिए 13.5 नंबर मिनिमम चाहिए थे, इसके बाद क्वालिफाई हुए हैं। अगर हम OBC की बात करें 11.25, EWS की भी सेम गई है, और बाकी SC ST और एक्स सर्विसमैन और बाकी कैटेगरीज के लिए 9 नंबर गई है। कंप्यूटर क्वालिफाई करने के लिए इतने नंबर आपके रिक्वायर्ड थे। अगर हम बात करें कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग के लिए UR के लिए 7%, बाकी सब कैटेगरी के लिए 10% एरर अलाउड थी। वहीं हम बात करें DEO ग्रेड A के लिए, तो UR के लिए 5%, बाकी कैटेगरीज के लिए 7% एरर अलाउड थी। एसएससी ने वैकेंसी डिटेल भी दे दी है कि UR के लिए 578, OBC के लिए 248, EWS के लिए 96, SC के लिए 182, ST के लिए 107 वैकेंसीज थी। जिसके खिलाफ जितने मतलब कि जिसके अगेंस्ट जितनी वैकेंसीज थी वो सारे कैंडिडेट फिल किए गए। टोटल 1211 कैंडिडेट का इस बार रिजल्ट एसएससी ने निकाला है। ये आपको दिया है कि लास्ट उस पोस्ट कोड के लिए कट ऑफ कितनी गई है, और उसके बाद उसमें मार्क्स जो लास्ट बच्चा सिलेक्ट हुआ उसके टीयर 1 में मार्क्स कितने थे और उसका डेट ऑफ बर्थ कितना था। ये आपको डिटेल्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, ये पूरी PDF आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा देखने का नहीं है। लोएस्ट हाईएस्ट कट ऑफ पे आएंगे, उससे पहले कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। इन्होंने अगर आपको पोस्ट कोई अलॉट हुई है उसका पोस्ट कोड नहीं समझ में आ रहा है तो L से जितनी है वो LDC और GSA हैं, ठीक है। बाकी आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे पोस्ट कोड एसएससी ने शेयर कर दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट एलोकेट हुआ है। साथ ही साथ जो D से पोस्ट कोड है वो आपकी DO है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A CGA में थी, कंज्यूमर अफेयर्स और एसएससी हेडक्वार्टर DOPT मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो आता है उसमें वैकेंसीज थी। कुछ कैंडिडेट का रिजल्ट प्रोसेस नहीं किया गया है और कुछ कैंडिडेट का वेरियस रीजंस की वजह से रोक लिया गया है। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा गया है कि जो आपका DB होगा, ठीक है, पोस्ट डिक्लेरेशन वगैरह जो भी होगा वो एलोकेशन डिपार्टमेंट करवाएगा। जो एलोकेटेड डिपार्टमेंट है वही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा। कोई वेटिंग लिस्ट रिजर्व लिस्ट नहीं है, तो यही रिजल्ट फाइनल माना जाएगा। और इस साथ ही साथ आपसे कहा गया कि टीयर 2 एग्जाम में जो आपने क्वेश्चन चैलेंज किए गए थे वो कंसीडर किए गए हैं एसएससी द्वारा। आपके जो मार्क्स हैं, चाहे आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं यानी आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं सिलेक्शन हुआ है, आपका मार्क्स और फाइनल आंसर की जल्द ही एसएससी की वेबसाइट पे आ जाएगी। आपके अंडर सेक्रेटरी का साइन है और ये आज की नोटिस है। अब आप इमेज है ये क्यूमैस ने बनाई है, तो क्यूमैस के टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ से देख भी सकते हैं। बाकी यहाँ भी देख लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी की हाईएस्ट कट ऑफ 319 नंबर गई है, EWS की 319 गई है, और अगर हम OBC कैटेगरी के लिए बात करें तो 321 गई है। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं L32 के लिए 321 गई है OBC की। यानी हाईएस्ट कट ऑफ अनरिजर्व EWS की 319 और OBC के लिए 321, जबकि SC के लिए बात करें 315 और ST के लिए 293 गई है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का आप देख सकते हैं कि कौन सी वैकेंसीज थी और कितनी कट ऑफ गई है। अगर हम लोएस्ट कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 278 नंबर गई है। यानी डिफरेंस अगर आप देख पा रहे होंगे तो 41 नंबर का डिफरेंस है
लोवेस्ट और हाईएस्ट, यानी 41 नंबर के रेंज, 278 से अगर आपका ज़्यादा था तो इस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के लिए हाईएस्ट तो 319 गई है, अगर लोवेस्ट की बात करें तो आप यहाँ पे लोवेस्ट देख पा रहे होंगे 293 नंबर लोवेस्ट गई है, यानी कि यूआर की वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से इसकी कट ऑफ 278 गई है। ईडब्ल्यूएस की कौन सी पोस्ट की गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए सबसे कम कट ऑफ गई है 293 नंबर, जो कि L33 के लिए गई है। एल जो है वो एलडीसी वाली पोस्ट। ओबीसी के लिए लोवेस्ट कट ऑफ 290, यानी 290 से अगर आपके ऊपर थे और ओबीसी कैटेगरी से तो आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए, आपको कांग्रेस से रहेंगे। साथ ही ईडब्ल्यूएस के अगर आपके 293 से ऊपर और अगर आप अनरिजर्व हैं तो 278 से ऊपर है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको मिल ही गया होगा। अगर हम एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो एससी कैटेगरी की 280 नंबर गई है और एसटी कैटेगरी के लिए देखें तो 268 नंबर मिनिमम कट ऑफ गई है, यानी इतने नंबर थे तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। अब अगर हम बात करें कि कितना टारगेट रखें अगले एग्जाम्स के लिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 278 लोवेस्ट गई है, तो आप मिनिमम ये मान के चलें कि अगले एग्जाम्स के लिए 290 नंबर, मतलब मैं ये सेफ साइड के लिए बता रहा हूँ, 290 नंबर अगर सेम वैकेंसी रहे तो 290 नंबर प्लस अगर आप लाएंगे मेंस एग्जाम में, चूंकि प्री क्वालिफाइंग इन नेचर है तो आपको मेंस एग्जाम में 290 प्लस लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए किसी पोस्ट के अगेंस्ट। और अगर आप अच्छी पोस्ट चाहिए, यानी कि डीईओ, ये जो ग्रेड ए की पोस्ट आपने देखी होंगी, ग्रेड से ये ना समझ लेना ग्रुप ए की सर्विस है, हाँ ग्रेड ए है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट चाहिए तो आपको पता है कि मिनिमम उसके लिए 320-25 नंबर लाने पड़ेंगे अगर पोस्ट ऐसी ही रही तो, अगर आप अनरिजर्व्ड से। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए भी इतना, ओबीसी के लिए भी सेफ साइड के लिए इसमें 2-4 नंबर इधर उधर कर लेना। एससी के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें एससी की लोएस्ट कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे 280 गई है, तो 280 से ऊपर 285 के अराउंड इसके लिए भी सेफ साइड होगी। और एसटी के लिए 268 गई है तो 270-75 नंबर आपको टारगेट करना। यानी अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो आपको देखने में आ रहा होगा कि मिनिमम 275 नंबर आप किसी कैटेगरी से हैं तो इतना तो आपको टारगेट करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ सेफर साइड के लिए 5 नंबर इधर ले तो 280 प्लस आपको किसी भी कैटेगरी से हैं, इससे कम पे आपका सिलेक्शन नहीं होना, ये मान के चलेंगे। और अगर आप यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं तो इसमें 10-10 नंबर जोड़ के, यानी 290 नंबर प्लस जो मैंने बताया वो टारगेट करना ही करना है। अब कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं जिनके कह रहे हैं कि मार्क्स अच्छे थे, यानी कि वो कंप्यूटर भी पास हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद उनके मार्क्स भी थे जो लिस्ट में आने चाहिए, उन्होंने फिंगरप्रिंट भी लगाई थी, यानी कि वहाँ पे जाके वहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं करी और पोस्ट प्रेफरेंस भी सही से भरी थी, उसके बाद भी उनका लिस्ट में नाम नहीं। अगर आपका ये सारा केसेस होल्ड कर रहे हैं उसके बाद भी आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो एसएससी की रीजनल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे उनकी मेल आ जाए, मेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपनी मेल कर सकते हैं, आपका केस बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप HQ यानी हेड क्वार्टर के नियर बाई रहते हैं तो आप जाके विजिट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं, साथ ही साथ ग्रीवेंसेस भी डाल सकते हैं। और अगर आपका ऐसा कुछ केस है, ऐसा मामला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी कुछ भी जो भी हम मदद कर पाएँ अपने एंड पे, नहीं बाकी आपको एटलीस्ट गाइड तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और बाकी टीचर्स को भी लिखें अगर आपका ऐसा कोई केस है तो। बाकी जो लोग आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मन लगा के करें, और रिजल्ट आता है तो खुशी बहुत मिलती है। जिनका 1-2 नंबर 4 नंबर से नहीं हो पाए वो अगले एग्जाम में फुल फोकस्ड होकर अपनी गलतियों को ना दोहराएं और टाइम ना वेस्ट करते हुए अगले एग्जाम पे फुल फोकस्ड वे में लग जाएं। साथ ही साथ अपने चैनल पे स्टार बैच प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट बैच, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे CHSL का मेंस का सॉल्व पेपर हो, चाहे CGL का हो, चाहे प्री हो, चाहे CPO हो, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन बेस्ट पॉसिबल वे में और सबसे कम टाइम में अपने चैनल पे अवेलेबल है। तो डू चेक प्लेलिस्ट एंड डू चेक स्टार बैच। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम एंड जय हिंद।